बिहार के मधेपुरा में है पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल है और डॉक्टर संतोष कुमार सर हमारे साथ हैं। आपको बताएं कि इन दिनों बिहार में हर घर में जो है चीनी पेशेंट है, यूँ कह सकते हैं सुअर के पेशेंट है। और एक ऐसा ही पेशेंट यहाँ आता है जिनका ये कहना है कि पाँव कटने की स्थिति में थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनका सफल इलाज करवाया। हालांकि महिला अभी स्वस्थ है, बढ़िया है। सर ये पेशेंट कहाँ का है और कैसे कैसे आप तक पहुँचा, फिर क्या कुछ हुआ? ये 35 ईयर्स ओल्ड लेडी है, ये फुलवारी की रहने वाली है और ये कई सालों से इनका ट्रीटमेंट चल रहा था डायबिटिक का, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, पुअरली कंट्रोल जिसको बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि नेगलेक्टेड डायबिटीज़ है। उसके अलावा इसका जो आई थी प्रेजेंटेशन था, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और नॉन हीलिंग अल्सर लेके आई थी। तो नॉन हीलिंग अल्सर में क्या होता है कि बेसिकली इसमें पूरे पस भरे हुए थे। बेसिकली मुझे एमआरआई करना था पर कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराया और बेसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद इनका इमीडिएट हमने, सबसे बड़ी चीज़ देखनी होती है कि इसका पल्सेशन कैसा, ब्लड फ्लो कैसा है, वो नॉर्मल है, आर्टियल डॉपलर में नॉर्मल है। तो मैंने इमीडिएटली इसको सर्जरी के लिए लिया। सर्जरी लेने के बाद इसको फिर हमने उस पे लिया। सर्जरी लेने के बाद हमने इसको जो इतना डिब्राइडमेंट था उस पर किया और करने के बाद हमने इसको बाकी डायबिटीज़ कंट्रोल पे लाए। हम पहले टैबलेट पे लिए, फिर इंसुलिन को मॉडिफाई किए, जो उसका प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल करने के बाद फिर हम देख रहे हैं कि सब चीज़ ठीक है। आज पेशेंट को 6-7 दिन यहाँ हो गए हैं, घाव भर रहा है, डायबिटीज़ कंट्रोल है और पेशेंट बिल्कुल फिट है और वो घर जा रही है। मेरा यही मैसेज है कि इस तरह के पेशेंट जिसका पुअरली डायबिटीज़ कंट्रोल है या फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे मेरी ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर ये भी आप बता रहे थे कि अगरबत्ती से उनका जो एक शरीर का एक हिस्सा था। बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या होता है, सेंसेशन चला जाता है, क्योंकि उसके जो माइक्रोवेस्कुलर वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो सेंसेशन नहीं आता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पेशेंट है वो कोई सेंसेशन नहीं आएगा टेम्परेचर का। तो अगर बत्ती से जल के उसको पता ही नहीं चला, वो फिर अपना रूपरेखा लेने लगा, वो उस पर इन्फेक्शन हुआ, सेलुलाइटिस हुआ, फिर वो गैंग्रीन बना, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बोन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं नहीं कह सकता, मैं तो एक्सरे पे देखा हूँ, अर्ली चेंजेस यूजुअली एमआरआई पे दिखते हैं। तो इस तरह का रहता है प्रेजेंटेशन। कभी चोट लग गया, इस तरह के पेशेंट को चप्पल पहनना बहुत ज़रूरी है और फुटवेयर्स प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होते हैं। तो ये सब एक मैसेज है। उसके बाद इसका जो भी ट्रीटमेंट था किया गया, सर्जिकल डिब्राइडमेंट किया गया, फिर उसका जो है कल्चर भेजा गया, उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक चला। मेन एम था इसका फुट को बचाना, कि जो कि एम्पुटेशन के लिए बिल्कुल तैयार था। तो एम्पुटेशन से इसको बचाया गया है। अब ये घाव हील कर रहा है, ऑर्गेनिज्म फ्री है, ड्रेसिंग प्रॉपर सिर्फ नॉर्मल सलाइन से कर रहा हूँ मैं। और पुअर कंडीशन की वजह से कह रही है बार बार घर में कोई प्रॉब्लम, मुझे घर जाना, तो मैं भेज रहा हूँ। राउंड द क्लॉक इनको अल्टरनेट डे में बुलाऊंगा। कुछ दिन तक ड्रेसिंग होगा और इंसुलिन फिक्स कर दिया हूँ और टैबलेट फिक्स कर दिया हूँ। उसके बावजूद पेशेंट ठीक है और कुछ दिनों में ये बिल्कुल नॉर्मल शेप ले लेगी। यानी अभी स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ दिनों के बाद मैं इंसुलिन विड्रॉ करके टैबलेट पे छोड़ दूंगा। सर ऐसा कहा जाता है जो चीनी पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, अगर कहीं घाव हो जाता है तो फिर उसको भरना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे वक्त में फिर इनको पाँव कटने की बात सामने आ रही थी और आपने उसे बचाया और इस पेशेंट की स्थिति बहुत अच्छी अभी बनी हुई है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही है। उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि ग्लूकोज कितना इन्वॉल्व है, कैपिलरीज कितना इन्वॉल्व है, न्यूरोपैथी कितना ज़्यादा है, और उसमें 3 नर्वस सिस्टम होते हैं, ऑटोनॉमिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कितना इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास। WHO नाइस गाइडलाइंस हैं, जो कि मैं डॉक्टर्स जो इंटर्न हैं और MBBS कर रहे हैं उनके लिए है, कि गाइडलाइंस होते हैं। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं और एग्जैक्टली हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और मैसेज ये है कि आने वाले 17 से 20 साल में 30 से 40% पूरे विश्व का पॉपुलेशन डायबिटीज़ होने वाला है। हाँ, तो इसके लिए आप तैयार रहें। अपने आप को, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो अपने आप को बचा के रखें और खान पीन पे ध्यान दें, एक्टिविटी पे ध्यान दें। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो टैबलेट पे आएँ, टैबलेट से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इंसुलिन पे आएँ। ये एक मैसेज है। अगर सर आप डॉक्टर साहब हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, इलाज करते रहते हैं, अगर इनके लक्षण की अगर हम बात करें तो कहाँ से इनकी लक्षण दिखाई पड़ती है? लक्षण दिखाने का मतलब है कि जैसे डायबिटीज़ हो गया किसी को तो प्यास ज़्यादा लगेगा, पेशाब ज़्यादा लगेगा, है ना, ये सब कारण है। भूख ज़्यादा लगना और
वेट का चेंजेज आना, ये सब प्रॉब्लम है। उसके बाद जो पाँव में बोलेगी कि हाथ में बोलेगी झुनझुनी लग रहा है, कनकनी लग रहा है और सेंसेशन नहीं आ रहा है, टच करने पे कोई सेंसेशन नहीं है। यूरिनरी प्रॉब्लम आने लगेंगे, हार्ट के प्रॉब्लम आने लगेंगे, ब्रेन के प्रॉब्लम आने, जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा विजन में प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो ये सब है, डायबिटिक पेशेंट को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और जो सलाह डॉक्टर दे, प्रॉपर डॉक्टर जो सलाह दे वो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पे आना चाहिए। बेसिक एम है कि आप ब्लड शुगर कंट्रोल करें, चाहे वो खाना खा के करें, चाहे दौड़ के करें, चाहे आप टैबलेट खा के करें, चाहे इंसुलिन खा के करें, चाहे पैंक्रियाज को बदल दें आप, जो भी करें, लेकिन आपको इंसुलिन कंट्रोल कर, डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, ब्लड शुगर, यही इसका मंत्र है, यही इसका आंसर है। मतलब इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। एकदम ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और डायबिटिक सर्जिकल कोई भी पेशेंट आता है तो मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ लेने के लिए। तो जो मरीज़ का सर आप इलाज किए वो मरीज़ कहाँ की थी? फुलवारी एक जगह है, मतलब जिला कौन सा है? जिला मधेपुरा जिला की पड़ता अच्छा, फुलवारी की रहने वाली थी, जिला मधेपुरा है और वहीं की पेशेंट है। वहीं की पेशेंट है। पहले ये दरभंगा गई थी, फिर पूर्णिया, ये वहाँ से इनका ट्रीटमेंट चला है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है, पुअरली कंट्रोल है ना। अब 120 पे मैं इसको भेज रहा हूँ यहाँ पे। जब मेरे पास आई थी तो 500 के आसपास था, 500 प्लस था और पाँव काटने की नौबत थी। तो एक मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन अब बहुत खुशी खुशी घर जा रही है। बहुत खुशी खुशी जो महिला थी वो अपने घर जा रही थी, साथ ही उनके घर में भी खुशियाँ आएगा। और डॉक्टर साहब जिस तरीके से इलाज किए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की चर्चा पूरे शहर बाज़ार में हो रही है, क्योंकि एक महिला का पाँव कटने लायक था लेकिन डॉक्टर साहब ने उनका सफल इलाज कर दिए। तो महिला के चेहरे पे मुस्कान है, काफ़ी बढ़िया है सब कुछ। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।